नमस्कार दोस्तों, अब तक तो आपने सुन ही लिया होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच वॉर छिड़ी हुई है और कैसे हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे और इजराइल में तहलका मचा दिया। बदले में इजराइल ने भी हमास पर वॉर डिक्लेयर कर दी। पर आखिर कैसे इजराइल के पास दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद के होते हुए इजराइल को यह तक पता नहीं चला कि उस पर ना बड़ा हमला होने वाला है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और खुफिया इंटेलिजेंट एजेंसी को हमास के हमले की आशंका तक नहीं हुई। जब एजेंसी से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ये कैसे हुआ हमें मालूम ही नहीं। जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने हमला किया वह दर्शाता है कि उसे अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि अब तक सबसे बड़े खतरनाक माने जाने वाले हमले को भांपने में मोसाद कैसे फेल हुई। दुनिया की सबसे ताकतवर और बेहतरीन खुफिया एजेंसी फेल हो जाती है। बॉर्डर पर लगी कई फीट ऊंची कटीली दीवारें बुलडोजर से गिरा दी जाती है। मानो ये दो देशों को अलग करता बॉर्डर नहीं बल्कि किसी घर की दीवार हो जिसे गिराया जा रहा हो। इजराइल पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी जाती है। देखते ही देखते सड़कों पर मंजर कुछ ऐसा हो जाता है कि मानो कि मुर्दाघरों में लाशों का अंबार लगा हो। अब तक का सबसे खतरनाक माने जाने वाला इजराइल फिलिस्तीन युद्ध मानवता को स्याह करता नजर आ रहा है। इस हमले की सबसे हैरतअंगेज बात है कि जब इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट और दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद से इस हमले के बारे में सवाल पूछा गया तो एजेंसी ने कहा ये कैसे हुआ हमें मालूम ही नहीं। यह थोड़ा अचंभित करता है कि एक देश की चरमपंथी संगठन के हमलावर घुसकर हमला करते हैं और मासूमों की जान लेते हैं और वहां की खुफिया एजेंसी कहती है कि हमें इसकी आशंका तक नहीं थी। आपको मैं बता दूं कि हमले से कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने इजराइल को हमला होने की चेतावनी दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजिप्ट ने दोनों देशों ने ही इस हमले से चेताया था, लेकिन इजराइल ने इजिप्ट के दावों पर ध्यान नहीं दिया। और बताया जाता है कि इजराइल के पास सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ऐसे में कई सवाल ये खड़े होते हैं कि चेतावनी के बावजूद इजराइल इस हमले को क्यों नहीं रोक पाया और किन कारणों से मोसाद फेल हो गया। आइए जानते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भरता। दूसरा, हमास को हल्के में लेना और तीसरा, हमास को दूसरे देशों का समर्थन मिलना। सबसे पहले बात करेंगे पहले कारण की। मोसाद अपने ऑपरेशन के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर रहता है। ये खुफिया एजेंसी मोबाइल फोन, लैंडलाइन, रेडियो सेट और रडार फ्रिक्वेंसी का अधिक इस्तेमाल करता है। वहीं जो हमास के आतंकी के शीर्ष कमांडर है वो अपनी बातचीत के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते ही नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मोसाद के फेल होने का कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण है हमास को कम आंकना। गाजा के कई एंट्री पॉइंट पर इजराइल का कब्जा है। जंग के ऐलान के बाद इजराइल ने सभी स्पॉट को बंद कर दिया है। माना जाता है कि नाकाबंदी पर कब्जा होने के बाद इजराइल ने हमास को कुछ हल्के में ले लिया। इसके अलावा इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को अधिक खतरे के रूप में देखा। इसी दौरान हमास ने हमले की तैयारी की जिसे मोसाद भाप नहीं पाया। तीसरा कारण ये है कि हमास को दूसरे देशों का समर्थन मिलता था। हमास के आतंकियों ने जमीन के साथ साथ समुद्र और आसमान से भी हमला किया। बॉर्डर पार करने के लिए हमास आतंकी पैराग्लाइडिंग करके इजराइल में दाखिल हुए। माना जाता है कि गाजा में ऐसी कोई हवाई पट्टी नहीं है जहां पर हमास के आतंकी इसकी ट्रेनिंग ले सकते थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास आतंकियों को ईरान या किसी अन्य सहयोगी देश से ट्रेनिंग मिलती होगी। हथियारों और पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेने में भी समय लगता है, जो दर्शाता है कि ये तैयारी बहुत लंबे समय से की जा रही थी। क्योंकि हमास को अन्य देशों का समर्थन मिला था, इसीलिए भी मोसाद इंटेलिजेंस फेल हो गया। आतंकवादी संगठन ऐसे ही हमला करते हैं। उन्हें पता होता है कि किसी ताकतवर देश से लड़ाई करने में आखिरकार उनकी हार ही होगी, लेकिन उनका मकसद होता है कि आतंक फैलाना, साइकोलॉजिकल वारफेयर करना। इजराइल की तो पहले से ही ऐसी साख रही है कि वह हमलावरों को छोड़ता नहीं है, लेकिन हमास के आतंकी इजराइल में जो दहशत फैला रहे हैं वो उनके लिए अपने आप में ही एक जीत है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।